ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। 13 फरवरी गुरुदास को पत्र 1968 1968। श्रील प्रभुपाद लेटर में लिख रहे हैं, कष्ट के समय एक भक्त सदैव सोचता है। क्या सोचता है? मेरी रक्षा करो। मेरा क्या कसूर था? वैसे तो यही आता है, मेरा क्या कसूर था? मैंने तो हमेशा सबका भला ही किया। नहीं है, ये नहीं है। कष्ट के समय एक भक्त सदैव सोचता है, तो क्या सोचता है? जो श्रील प्रभुपाद सोच रहे हैं कि उसे और अधिक कष्ट मिलने चाहिए थे। भक्त कुछ और सोचते हैं कि उसे और अधिक कष्ट मिलने चाहिए थे, परंतु भगवान की कृपा से वे कम हो गए। तो ये कौन सोच रहा है? हाँ, तो ये सही है या जो हम सोच रहे हैं वो सही है? हाँ, तो इसका क्या प्रमाण है? मतलब प्रभुपाद कुछ भी लिख सकते हैं, प्रभुपाद तो लेटर में लिख रहे हैं। इसका क्या प्रमाण है कि भक्त ये सोचता है? नहीं, बहुत फेमस श्लोक है। कुंती महारानी, हाँ, उन्होंने दुख मांगे थे, पर यहाँ तो एग्जैक्टली यही चीज़, कुंती महारानी तो दुख मांग रही हैं। जहाँ पर आ रहे कष्ट के समय भक्त क्या सोचता है? ये कौन सा श्लोक है? इतना फेमस श्लोक है, हम ऑलमोस्ट हर लेक्चर में कोट करते हैं। शायद कल भी हमने डिस्कस किया। तत्ते अनुकंपा, सिंपल। कौन सा है? अब किसी को आता है पूरा श्लोक? ठीक है। और नहीं आता? ये पता होना चाहिए। ये श्लोक क्यों पता होना चाहिए वैसे? भरत, ये श्लोक पता होना चाहिए क्योंकि ये श्लोक हमें प्रैक्टिस करना मतलब आपको ये जीना ही पड़ना है, क्योंकि कष्ट आते नहीं आते। मतलब कष्टों से भरा है हमारा जीवन। नहीं, कष्ट तो आएंगे ही आएंगे, पर कष्ट के समय सोचना क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो जो भक्त, महान भक्त सोच रहे हैं, और ये ब्रह्मा जी की प्रार्थना है। एक्चुअली भागवतम में आ रहा है, 10th कैंटो में आ रहा है, 10:14:8। तो 10th कैंटो में आ रहा है। तो ये श्लोक हमें पता होना चाहिए। तत्ते अनुकंपा मतलब, हाँ, कि भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा है। और क्या कृपा है? ये लिख रहे हैं कि भगवान की जो कष्ट मुझे आ रहे हैं वो भगवान की कृपा से कम आ रहे हैं। वैसे मुझे कष्ट आने चाहिए, नहीं आने चाहिए? ज़्यादा आने चाहिए। जितना ज़्यादा कष्ट आएगा उतना दुगना का सुमरण ज़्यादा होगा। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या बात हो रही है कि यहाँ पर आ रहा है तत्ते अनुकंपाम, कि आपकी अनुकंपा से, आपकी कृपा से एक्चुअली क्या हो रहा है? सुसमीक्षमाण। तो ये श्लोक आ रहा है तत्ते अनुकंपाम, कि आपकी, तत्ते मतलब आपकी, और अनुकंपाम मतलब आपकी कृपा से सुसमीक्षमाण। और भक्त सुसमीक्षमाण मतलब ऐसी भक्त आशा करता है। सुसमीक्षमाण भुंजाम, और भुंजाम मतलब भुंज मतलब क्या होता है? कि वो सहन करता है, कि वो कष्टों को अपने ऊपर, अपने जीवन में एक्सेप्ट करता है। और वो क्यों एक्सेप्ट करता है? भुंजाम एवात्म कृतम। तो आ रहा है कि आत्मकृतम, कि मेरे ही आत्मकृतम, आत्म मतलब कि मेरे द्वारा किए गए कर्मों का ही फल है। आत्मकृतम और विपाकम। तो विपाकम यानी कि फल, आत्मकृतम फलम, मेरे द्वारा किए गए कर्मों का फल ही मुझे मिल रहा है, और बल्कि आपकी कृपा से वो अब कम हो गए। तो ये ऐसा कष्ट के समय ऐसा भक्त सोचते हुए इन कष्टों को अपने ऊपर सहन करता है। और क्या करता है? सहन करता है, और क्या करेगा? भगवान को, यस, दूसरा पॉइंट भी है, सिर्फ सहन नहीं करता वो ये नहीं देख रहा कि ये कष्ट मुझे भगवान ने दिए हैं।
एक साधारण व्यक्ति ये सोचता है कि ये कष्ट मुझे भगवान ने दिया। भक्त ये सोचता है कि ये कष्ट मेरे ही कर्मों का फल है और बल्कि भगवान की कृपा से कम हुए हैं। तो भगवान की कृपा है कि नहीं है इसमें? भगवान की कृपा ही यही है कि हम भगवान का स्मरण कर पा रहे हैं, कष्ट के समय भी भगवान का स्मरण कर पा रहे हैं, ये भगवान की कृपा है। और बल्कि भगवान से कुछ मांग नहीं रहे। एक साधारण व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है पर भगवान से मांगता है कि मेरे कष्ट हटा दो। वो भगवान को यूज कर रहा है एक्चुअली। पर भक्त को पता है कि ये कष्टों को भगवान को कष्टों से कुछ लेना देना नहीं है। क्यों भगवान को कष्टों से लेना देना नहीं है? अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। क्योंकि वास्तविकता ही यही है। क्योंकि भगवान एक्चुअली भगवान कष्ट, तो यही प्रश्न आता ना कि भगवान मुझे कष्ट क्यों दे रहे हैं। जैसे एक साधारण व्यक्ति यही पूछता ना कि भगवान मुझे कष्ट क्यों दे रहे हैं, तो भगवान कष्ट देते हैं नहीं देते? भगवान कष्ट नहीं देते, अपने कर्मों के फल से कष्ट आते हैं। भगवान कष्ट क्यों नहीं देते? भगवान भी कष्ट दे सकते हैं ना वैसे। उनको जरूरत ही नहीं देगी। ज़रूरत नहीं है, एक आंसर ये है कि उनको ज़रूरत नहीं है। पर मतलब भगवान हमारे जीवन में एक्चुअली कुछ नया क्रिएट नहीं करते। भगवान हमारे ही कर्मों को यूज़ करके हमें गाइड कर देते हैं। क्योंकि भगवान अगर कष्ट हमारे जीवन में लेकर आएंगे तो यानी कि भगवान ने शुरुआत की है। पर एक्चुअली भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि मैं कर्मों के बंधन में नहीं फंसता। तो भगवान कर्मों के बंधन में कैसे नहीं फंसते? क्योंकि भगवान हमारे कर्मों की सृष्टि नहीं करते। हमारे कर्मों की सृष्टि हम खुद अपनी इच्छा से करते हैं। और क्योंकि हम करते हैं इसलिए हम फंसते हैं। और क्योंकि भगवान इंटरफेयर नहीं करते इसलिए भगवान फंसते हैं। भगवान हमारे ही चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। अगर भगवान कोई चीज़ अगर भगवान हमें दुख देंगे तो फिर भगवान रिस्पॉन्सिबल हो गए ना। क्योंकि दुख में हम तो अपनी इच्छा व्यक्त करेंगे कि हमें मंदिर जाना है या हम शराब खाने जाएं, तो भगवान को एक्चुअली रिएक्शन आ सकता है अगर भगवान करेंगे। लेकिन भगवान ने भगवद गीता में तो कहा है कि अगर सज्जन मैं करता हूँ तो विनाश भी मैं करता हूँ, हर चीज़ का कारण मैं हूँ। सर्व कारणा कारणम, अल्टीमेटली तो भगवान ही सर्व कारणों के कारण है। पर जीव की स्वतंत्र इच्छा है। जीव, भगवान ये भी कह रहे हैं कि हमेशा से कि ऐसा कभी समय नहीं था कि तुम नहीं थे, ऐसा कभी समय नहीं था कि मैं भी नहीं था और ये राजागण नहीं थे। तो हम भी शाश्वत हैं और भगवान भी शाश्वत है। तो अगर भगवान भी शाश्वत हैं और हम भी शाश्वत हैं, हमारी स्वतंत्र इच्छा भी हमेशा से रही है। और हमारी स्वतंत्र इच्छा की वजह से ही, और भगवान हमारी स्वतंत्र इच्छा में इंटरफेयर नहीं करते। पर भगवान सेवा की सृष्टि करते हैं। भगवान सृष्टि को मोल्ड करते हैं और हमारे कर्मों को यूज़ करके फिर हमें गाइड करते हैं। तो भगवान गेम की शुरुआत नहीं करते, गेम की शुरुआत हम कर रहे हैं। हम माया के पास जाते हैं। भगवान ने दोनों ऑप्शंस दिए हैं। भगवान ओपन छोड़ देते हैं। इसलिए भगवद गीता में आ रहा है उपदृष्टा अनुमंता च। भगवान देख रहे हैं। भगवान देख रहे हैं कि हम किधर जाएंगे। अगर भगवान हमें तो भगवान तो हमें भक्ति करने के लिए प्रेरित कर ही सकते हैं। भगवान अगर चाहें तो क्या नहीं हो सकता। पर फिर भी भगवान हमारी स्वतंत्र इच्छा में इंटरफेयर नहीं करते, क्योंकि भगवान फोर्स यूज़ नहीं करना चाहते, वरना वहाँ पर प्रेम नहीं आएगा। प्रेम तो स्वाभाविक होना चाहिए, इसलिए भगवान फिर उन चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करते। तो यहाँ पर भी ये आ रहा है कि, और ऐसा सोच के कि ये कष्ट मेरे ही कर्मों का फल है, तो तब क्या करता है भक्त? हृद वाक वपुर भी। हृद मतलब हृदय से, वाक मतलब वाणी से, वपु यानी कि शरीर से, तीनों से क्या करता है? विदधान नमस्ते, कि उनके लिए उनका गुणगान करता है। हृद वाक वपुर भी विदधान नमस्ते, नमस्ते मतलब उनको नमन करता है, उनको नमस्कार करता है। और जीवेत जो मुक्ति पदे, और जीवेत ऐसा करते हुए, ऐसा सोचते हुए अगर व्यक्ति जीवित रहता है, ऐसा जीवन अगर किसी का हो जाए तो क्या होगा? तो फिर कह रहे हैं कि जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भग, तो वह व्यक्ति जीते जी मुक्त है। वह व्यक्ति दुख से प्रभावित नहीं होगा। दुख तो संसार का, दुख क्या है? दुख को संसार का नियम है एक्चुअली।
तो मैं ये सोच रहा था कि भगवान की कृपा है कि नहीं वैसे हम पर। हमारा हम मंदिर में बैठे हैं, ये तो वैसे ही भगवान की कृपा है, पर एक साधारण व्यक्ति के लिए भी ये तो विशेष कृपा हो गई कि हम भगवत कथा सुन रहे हैं, हम भगवान का ज्ञान ले रहे हैं, और बल्कि उसको अपने जीवन में कैसे अप्लाई करना है ये भी हम सीख रहे हैं। पर एक साधारण व्यक्ति के लिए भी भगवान की क्या कृपा है, उसकी इच्छाएं पूरी हो गई। मैं जस्ट सोच रहा था कि जस्ट हम सुबह सुबह तैयार होते हैं तो अगर आपने नलका खोला और उससे पानी निकला और मान लीजिए पानी हमें गीला ही नहीं कर रहा अब नलका, आप हाथ धो रहे हैं पर हाथ गीले ही नहीं हो रहे, तो एक्चुअली जल भी किसने बनाया? जल भगवान ने बनाया। अभी सुबह, अभी ठंड है, सुबह सूरज निकलेगा नहीं निकलेगा? तो सूरज निकलेगा तो सूरज किसकी कृपा से है? क्या प्रमाण है? हाँ, तो वो कौन सा श्लोक है? प्रभा अस्मि शशि सूर्य, सूर्य की प्रभा भी मैं भगवान करें। और तो ब्रह्म संहिता में भी कौन सा श्लोक आ रहा है? यक चक्षुरेश सविता सकल ग्रहणाम राजा समस्त सूर्यमूर्तिर अशेष तेजा यत आज्ञया भ्रमति, कि जिनकी आज्ञा से सूर्य देव भी सृष्टि के चक्र काट रहे हैं। यत आज्ञया भ्रमति संभ्रत काल चक्र गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो सूर्य देव भी एक्चुअली भगवान की आज्ञा से ही भ्रमण करते हैं। पर हम जल की शीतलता ले लेते हैं, हम सूरज का ताप ले लेते हैं, सूरज की रोशनी ले लेते हैं, हम चंद्रमा की रोशनी ले लेते हैं, पर हम भगवान को छोड़ देते हैं। नहीं, हम सारी चीज़ें ले लेते हैं, हम अपनी इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हैं, पर जिसने हमें बनाया सर्व योनिषु अहम बीजप्रद पिता, भगवान कह रहे हैं सारी योनियों का पिता ही मैं हूँ। तो हमारे जीवन में सब कुछ, अग्नि का ताप, आप सुबह कुकिंग कर रहे हैं पर सिलेंडर में गैस है पर आपका खाना नहीं बनेगा, तो कहाँ से बन रहा है? हम जो पचा रहे हैं तो क्या है? जठर अग्नि। फिर जो हम औषधि ले रहे हैं, अहम औषधि, भगवान कह रहे हैं कि वास्तव में औषधि मैं हूँ। एक डॉक्टर से श्रील प्रभुपाद ने भी काफ़ी बार कोट किया है कि श्रील प्रभुपाद भी मेडिकल लाइन से ही थे, फार्मासिस्ट थे। तो श्रील प्रभुपाद भी कह रहे हैं कि उनको डॉक्टर्स से मिलना होता था, तो एक बहुत फेमस डॉक्टर से श्रील प्रभुपाद मिले और प्रभुपाद ने बोला कि आपका काम तो बहुत चलता है, तो आप इतने मरीजों को ठीक कर देते। तो उस फेमस डॉक्टर ने कहा, तो एक्चुअली वो मुसलमान था, तो उसने कहा कि मैं तो वास्तव में, मैं आपको बताऊं तो मैं तो दवाई सबको देता हूं, पर जो मैं जिस मरीज के बारे में मैं सोचता हूं कि वो मेरी दवाई से ठीक हो जाएगा, वो ठीक नहीं होता, और जिसके बारे में मैं बिल्कुल मेरे को आशा नहीं होती वो ठीक हो जाता। तो एक जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो देख सकता है कि औषधि के पीछे भी एक्चुअली भगवान की कृपा है। हम केवल मेडिसिन से भी अपना को ठीक नहीं कर सकते, इसलिए लोग सूरज की उपासना करते हैं पर कृष्ण की उपासना नहीं करते। जबकि भगवत गीता में हर जगह भगवान कह रहे हैं कि मैं सूरज की रोशनी हूँ, मैं चंद्रमा की रोशनी हूँ, मुझी से औषधि आ रही है। भगवान भगवत गीता में जब 10वें और 11वें अध्याय में एक्चुअली बोल बोल के थक गए कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। पूरी गीता में भगवान एक ही चीज़ बता रहे हैं कि सब कुछ मुझसे ही आ रहा है, और हमने सारी चीज़ें ले ली और भगवान को हटा दिया। तो भगवान की तो कृपा है, एक साधारण व्यक्ति पे भी इतनी कृपा है कि वो अपना जीवन भगवान की कृपा से ही जी रहा है। और फिर भी हम कहते हैं कि हमें जलंधर में काम है। हम कहते हैं कि हमें रिश्तेदारों के पास जाना था और इसलिए मंदिर नहीं आ पाए, सॉरी। तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए वास्तव में भक्त क्या सोचते हैं, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कष्ट के समय एक भक्त सदैव सोचता है कि उसे और अधिक कष्ट मिलने चाहिए, क्योंकि वो आत्मकृतम विपाकम, आत्मकृतम मेरे द्वारा किए गए कर्मों का ही फल है, परंतु भगवान की कृपा से वे कम हो गए। उल्टा है, एक भक्त इसलिए हमेशा भगवान का गुणगान करता रहता है।
कष्ट भरी अवस्था में और ऐसी परिस्थिति में जो भी भगवान की कृपा के इस सिद्धांत को स्वीकार करते हुए, भगवान का ये सिद्धांत है कि भगवान हमेशा हम पे कृपा करता है। भगवान का एक गुण है कि भगवान हमेशा हमारे बारे में सोच रहे हैं। भगवान भगवद गीता क्यों बोल रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे को याद दिलाने के लिए कि देखो मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। नहीं, एक माता पिता 700 श्लोक बोल गए केवल बच्चे को स्मरण दिलवाने के लिए कि मैं हूँ, बल्कि तुम व्यर्थ में चिंता करते हो। यही बोलते हैं ना गीता का सार, तुम व्यर्थ में चिंता करते हो, तुम क्या लेकर आए थे, तुम क्या लेकर जाओगे। तो यही वो चीज़ है। इस सिद्धांत को स्वीकार करते हुए भक्ति में आगे बढ़ता है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, बहुत अच्छा इसमें आ रहा है कि प्रभुपाद लिख रहे हैं कि प्रभुपाद श्रीधर स्वामी को कोट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक बच्चे को अपने पिता की वसीयत, पिता की संपत्ति पाने के लिए क्या करना होता है? सेवा करनी होती है। वो नेक्स्ट स्टेप है। अगर वो कुछ भी ना करे, एक बच्चे को अपने पिता की संपत्ति कब मिलेगी? हाँ, जब वो जीवित रहेगा। केवल उसे जीवित रहना है और कुछ नहीं करना। तो श्रील प्रभुपाद श्रीधर स्वामी को कोट करते हुए कह रहे हैं कि इसी प्रकार एक भक्त को भक्ति में जीवित रहना, भक्ति में जीवित रहना, वैसे जीवित नहीं रहना। अब आ गया सेवा, कि हम सेवा के माध्यम से भगवान की इच्छा का समझ के हम भक्ति में जीवित रहते हैं। केवल और केवल हम जीवित रहेंगे तो हम भगवान को हम समझ सकते हैं और मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कर सकते हैं और दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। कल हमने डिस्कस किया था ना, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। उससे एक दिन पहले क्या डिस्कस किया था? मॉर्निंग में भूल गए? शीशे पे क्या लिखना था? बुरा जो देखन मैं चला उनसे बुरा। तो ये सब एक पैकेज है, आत्मकृतम विपाकम। वही चीज आ गई कि अल्टीमेटली हमने ही सृष्टि हमने ही अपने जीवन को हमने बिगाड़ा। भगवान ने तो सारी चीजें प्रोवाइड की हैं, पर हमने अब गाड़ी बना दी तो हमने अपनी सेहत खराब कर ली। एसी बनाकर हमने अपनी सेहत खराब की है ना। और श्रील प्रभुपाद ये लिख रहे हैं कि हमारी आयु कम क्यों हो रही है? भागवतम में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि हमारी आयु कम क्यों हो रही है कलयुग में। इतना हमने एडवांस कर लिया। हम साइंस की इतनी गुणगान करते हैं, हम कहते हैं हम इतने एडवांस हो गए, हम इतने कोर्सेज कर रहे हैं, डबल MBA, डबल PhD, पर हमारी आयु कम क्यों हो रही है? मशीनों की वजह से हमारा फिजिकल खत्म हो गया। प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? हम सोच सकते हैं, पर प्रभुपाद बहुत अच्छा आंसर लिख रहे हैं। मतलब प्रभुपाद जो लिख रहे हैं हम सोच नहीं सकते। क्योंकि हम खुद भगवान बनना चाह रहे हैं। हाँ, पर बात सही है, हम खुद भगवान बनना चाह रहे हो तो उससे हो क्या रहा है? वो नियम कुछ हैं कुदरत के, वो खराब हो रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। प्रकृति के नियम खराब हो रहे हैं, भोग ऐश्वर्य। प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? सटीक आंसर। हमारी आयु कम हो रही है, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, क्योंकि हम गलत खाना पीना खा रहे हैं, हमारी गलत खाने पीने की आदतों से। इतना सिंपल आंसर। मतलब किसी साइंटिस्ट की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं। तो वृद्ध लोग बताते हैं ना कि आप गलत समय पर खा रहे हो। नहीं बताते नहीं, ये बाहर का मत खाओ, इससे पेट खराब हो जाएगा, ये मैदा अच्छा नहीं है, ये बड़ी सारी चीज़ें बताते हैं। हम कहाँ सुनते हैं? हम वही ब्रेड खाते रहते हैं। ब्रेड और बिस्किट खाते रहते हैं, मशीनों में बने हुए बिस्किट खा रहे हैं और मशीनों में बने हुए चिप्स खा रहे हैं बच्चे आजकल। तो सेहत अच्छी होगी खराब होगी? आप जितने मर्जी आप वाइटामिन खा लीजिए, जितने मर्जी वो खा लीजिए, क्योंकि हमारा खाना पीना ही खराब हो गया है। तो एक्चुअली हम साइंस का क्या करेंगे? नहीं। तो सब कुछ मिलकर भी एक्चुअली बहुत सरल जीवन जीकर हम अपनी आयु बढ़ा सकते हैं, और भगवान का स्मरण करके, भगवान का गुणगान करके। तो लाइफ सिंपल है पर कॉम्प्लेक्स हमने बना लिए। इसलिए कह रहे हैं कि आत्मकृतम विपाकम, हमने ही अपने जीवन में कष्ट लेकर आए हैं। भगवान कष्ट नहीं देते, वो कष्ट हमने बनाए हैं। हम अपने जीवन में रिस्पॉन्सिबल हैं कष्टों के लिए, भगवान रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और इतना सब कुछ देने के बाद भी एक्चुअली बच्चा क्या कहता है कि आपने मुझे कष्ट क्यों दिए?
तो और फिर भी भगवान अपना हमारा नाम रजिस्टर से हटाते नहीं है। तो ये भगवान है। तो फिर भगवान का गुणगान करें या नहीं करें? करना ही चाहिए। हृदवाक वपुर्वी, हृदय से, वाणी से और शरीर से, हर तरीके से हमें भगवान का गुणगान करना ही चाहिए। भक्त ये सोचता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इस प्रकार कहा जाता है कि वह निश्चित ही भगवत धाम चले जाए।